नवंबर 2012 में एक ऐसी सर्विस चालू होती है जिसका काम ये होता है कि 30,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पर जा करके सबसे बेस्ट कूपन कोड जो कि आपके उस परचेज के लिए रहेंगे उन्हें कलेक्ट करके लाकर आपको दिखाए और बताए कि इनमें से आपको कूपन कोड ये वाला चूज करना चाहिए जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा इस परचेज पर। ये कंपनी धीरे धीरे बड़ी बनती गई और एक टाइम पर ये इतनी बड़ी बन गई कि इसने यूट्यूब के टॉप क्रिएटर्स जैसे कि मिस्टर बीस्ट को तक स्पॉन्सर किया। एक दो बार नहीं 26 टाइम्स जैसे चैनल को इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। और सिर्फ मिस्टर बीस्ट को ही नहीं, यूट्यूब पर 1000 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को इस कंपनी ने अपने स्पॉन्सर्स दिए थे कि आप हमारे एक्सटेंशन के बारे में, हमारे ऐप के बारे में, जो सर्विस हम देते हैं आप इसके बारे में अपने चैनल पर बताओ, ताकि काफी सारे लोग इस सर्विस को यूज करके अपने परचेज पर डिस्काउंट्स अवेल कर पाए। और इतने सारे यूट्यूब चैनल्स को स्पॉन्सर करने के बाद दिस ऑल वीडियोस कंबाइंड टुगेदर एक्यूमुलेटेड ओवर 7.8 बिलियन व्यूज। तो अब 7.8 बिलियन लोगों को पता था इस कंपनी के बारे में और ये क्या सर्विस देती है। पर शायद जो क्रिएटर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे थे उन्हें ये नहीं पता था कि जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ये उन्हीं के साथ स्कैम कर रही है। कस्टमर को तो शायद ये थोड़ा फायदा भी दे रहे हैं, बट इन्फ्लुएंसर जो इस चीज प्रमोट कर रहा है उसके साथ काफी बड़ा गेम खेला जा रहा है और उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज द हनी इन्फ्लुएंसर स्कैम जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो बेसिकली इस एक्सटेंशन का क्या यूज होगा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्सटेंशन का यूज ये था कि ओवर द इंटरनेट जितने भी अच्छे कूपन कोड है जो कि यूज करने से आपके परचेज पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वो चीज आपको ला करके देना, वो भी सिर्फ एक सिंगल क्लिक के अंदर। और हाँ, ये एक्सटेंशन अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था, बस बट देयर वाज अ फ्लॉ। लेट्स सपोज कि मैंने ये एक्सटेंशन को प्रमोट किया और आपने इस चीज को डाउनलोड कर लिया मेरे कहने पे। उसके बाद जब आप इस चीज को डाउनलोड कर लेते हो आपके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन सेट है कि मैं जब भी कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदूंगा, दिस एक्सटेंशन विल गिव मी अ बेस्ट कूपन कोड प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एट दिस पॉइंट हनी स्कैम स्टार्ट्स। आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो जरूर से ही सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की कि आखिर में एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है कि लेट्स सपोज कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको वो प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट करने कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, तो आप क्या करते हो, उसका एक एफिलिएट लिंक जनरेट करते हो, जो कि हर कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है उनका एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है कि अगर आपको कोई भी चीज अपने ऑडियंस को सेल करनी है तो आप उसको एक छोटे से प्रॉफिट के लिए सेल कर सकते हो, क्योंकि के थ्रू वो उस वेबसाइट पर जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले। तो जिस कंपनी के साथ भी आप ये टाइप करते हो तो वो आपको एक स्पेशल एफिलिएट लिंक जनरेट करके देती है कि अगर आप उस लिंक के थ्रू किसी से कोई परचेस करवाते हो तो कंपनी को ये चीज समझ में आ जाती है कि ये इस लिंक से, मतलब ये जो कस्टमर है ये हमारे पास एक पर्टिकुलर जगह से आया है जिस इंसान ने उसे उस प्रोडक्ट का रेफर किया, तो फिर उस प्रोडक्ट का एक छोटा सा कमीशन जिसने रेफर किया उसके पास चला जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इस प्रिंसिपल पर काम करती है। अब मान लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ एफिलिएट लिंक है, जो कि मान लो आप कोई भी एक एफिलिएट लिंक देखते हो और उस लिंक पे क्लिक करके आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, उस पर आपको प्रोडक्ट देखते हो, सिर्फ आप उस दिन उस प्रोडक्ट को देखते हो, आप बाय नहीं करते हो उस दिन पे, आप वो प्रोडक्ट देखते हो उस लिंक पे क्लिक करके, जो कि एक एफिलिएट लिंक है, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर, मान लो किसी भी ब्लॉगर या फिर किसी भी इंसान का वो एफिलिएट लिंक है। अब आप उस दिन प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, लेकिन अब अगले दिन आप चाहते हो आप किसी और उस प्रोडक्ट, उस क्रिएटर के नहीं जिसका आपने पहले देखा था, आप किसी और क्रिएटर के लिंक पे क्लिक करके, जो दूसरा क्रिएटर है उस पे लिंक से जा करके उस एफिलिएट प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट पसंद आया, जो कि वो यूट्यूबर ने, जो सेकंड यूट्यूबर था उसने आपको, या फिर सेकंड कंटेंट क्रिएटर ने आपको सजेस्ट किया था खरीदने के लिए, वो आप क्लिक करके उस दिन सेकंड क्रिएटर के लिंक से खरीद लेते हो। अब तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज बनते हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो कमीशन है वो सिर्फ जिसका आपने पहले क्लिक करके देखा था प्रोडक्ट को उसको दे दी जाए। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जिस कंटेंट क्रिएटर के लिंक पे आपने क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदा है कमीशन सारा उसको मिल जाए। तीसरी चीज ये हो सकती है कि कमीशन दोनों में इक्वली बट जाए। बट क्योंकि दूसरा वाला मेथड काफी ज्यादा आसान है कि जिसके लिंक के थ्रू आपने क्लिक करके ये चीज खरीदा, अब ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने पहले किसी के लिंक से क्लिक करके उस प्रोडक्ट को देखा हुआ या फिर नहीं, उस वो मैटर नहीं करता। द थिंग दैट मैटर्स इज लास्ट मिनट क्लिक किसकी थी, कि आखिरी टाइम पर किसने उस लिंक पर क्लिक किया और उस चीज को खरीद लिया। तो दैट इज द थिंग विच मैटर, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है और इससे काफी आसानी से चीजों को ट्रैक भी कर सकते हैं कि किसने क्लिक किया था, किसके थ्रू आया था, और सारे ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं आराम से ट्रैक हो जाते हैं। सो दिस इज द थिंग विच इज प्रैक्टिस्ड इन एफिलिएट मार्केटिंग। टेक्निकली होना तो ये चाहिए था कि आपने उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके रख लिया। अब आप किसी भी एफिलिएट लिंक पर अगर क्लिक करते हो, अब जिस भी शॉपिंग पेज पर पहुंचोगे वहां से आपने अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट, अगर आपने उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली परचेज करना चाहते हो, तो फिर एट दैट पॉइंट द एक्सटेंशन कम्स डाउन और ये आपसे कहता है कि वी हैव सम कूपन कोड फॉर यू। आप उसमें क्लिक करते हो, अप्लाई डिस्काउंट्स, कूपन अप्लाई हो जाता है, एंड आफ्टर दिस यू प्रोसीड टू चेक आउट एंड देन योर प्रोडक्ट ऑर्डर इज प्लेस्ड, एंड देन आपको तो आपका ऑर्डर मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट द क्रिएटर्स कमीशन, जो कि उसको, जिसने आपको रेफर किया था उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब आप बोलोगे कि उसे तो उसका कमीशन मिल गया होगा, राइट, पर बीच में क्या हुआ था ये शायद आपने ध्यान से देखा नहीं। याद है जब आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे, एट दैट पॉइंट आपके पास एक्सटेंशन ने आके आपसे ये कहा था कि अप्लाई डिस्काउंट्स पे क्लिक करो, यू विल
विल गेट सम कूपन कोड और आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो जब आपने उस टाइम पर अप्लाई डिस्काउंट्स पर क्लिक किया, ट्रैकिंग आईडी वो चीज होती है जो कि डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट का जो कमीशन है वो किसके पास जाएगा। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन अप्लाई डिस्काउंट्स, द ट्रैकिंग आईडी चेंज फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर जिसने आपको रेफर किया था उससे टू पेपैल व्हिच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ हनी। पेपैल बॉट दिस एक्सटेंशन फॉर $4 बिलियन और वो कमीशन उस क्रिएटर को ना जाके हनी एक्सटेंशन के अकाउंट में चला जाएगा आराम से। अब आपने जैसे ही उस अप्लाई डिस्काउंट्स के बटन पे क्लिक किया था, एक छोटा सा टैब खुलता है आपके ब्राउजर में जिसमें की सेम शॉपिंग पेज होती है विद चेंज ट्रैकिंग आईडी। इसमें ट्रैकिंग आईडी डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली वो हनी एक्सटेंशन की होती है ट्रैकिंग आईडी, जिसकी वजह से जो कुकीज होती है आपके ब्राउजर में उसमें जो डेटा स्टोर होता है, जो ट्रैकिंग आईडी स्टोर होती है वो चीज चेंज हो जाती है। एंड रिमेंबर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लिक रूल जो कि होता है एफिलिएट मार्केटिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट आपको ये तो समझ में आ गया कि लास्ट क्लिक थी किसकी। ऑब्वियसली आप कुछ भी कर लो, हनी जो एक्सटेंशन है उसी की लास्ट क्लिक होने वाली है। दैट्स वाई वो कमीशन क्रिएटर को ना जाके अब हनी एक्सटेंशन के पास जाएगा। एंड सेकंड सिनेरियो ये कि अगर मान लो हनी एक्सटेंशन के पास कोई भी कूपन कोड नहीं है बाई चांस, तो फिर एट दिस पॉइंट टू स्टील द कमीशन ऑफ क्रिएटर, हनी एक्सटेंशन ये करता है कि जब भी आप शॉपिंग पेज पर किसी भी एफिलिएट लिंक से जाओगे, एट दैट पॉइंट वो आपको ये दिखाएगा कि वी डोंट हैव एनी कूपन्स। अब ऑब्वियसली जब वो ऊपर से पॉप करके आएगा, उधर एक बटन होता है कि गॉट इट का, जिस पर आप क्लिक करके सिंपली उस चीज को वहां से हटा सकते हो। उस जो छोटा सा मेन्यू बार खुला होता है उस चीज को अगर आप गॉट इट पे क्लिक करो तो वहां से हट जाएगा। अब एट दैट पॉइंट भी अगर आप गॉट इट पर भी क्लिक कर दो उससे, तो फिर भी एक छोटा सा टैब ओपन होगा, जिसके बाद फिर से वो एफिलिएट लिंक की जो ट्रैकिंग आईडी थी वो चेंज होकर इस हनी एक्सटेंशन की उस पॉइंट पर भी हो जाएगी, इवन दो उनके पास कोई भी कूपन कोड नहीं है अवेलेबल। और देयर आर हाई चांसेस कि मैक्सिमम लोग गॉट इट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपके विंडो पे एक एक्स्ट्रा से अलग चीज आ रखी है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज को हटाना चाहोगे। तो इस मेथड का यूज करके हनी ऑलमोस्ट जितने भी तरीके होते हैं जिससे कि वो क्रिएटर का कमीशन छीन सकती है वो ये यूज कर रही थी। नाउ दिस इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि एज इफ दिस एक्सटेंशन इज इंस्टॉल्ड इन योर ब्राउजर, तो फिर ऑब्वियसली कोई भी मौका ये एक्सटेंशन नहीं छोड़ने वाली किसी भी क्रिएटर का कमीशन जो एफिलिएट लिंक से उसका बनता है उसको खाने के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन कि कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इस एक्सटेंशन को प्रमोट किया हुआ था। मिस्टर बीस्ट जो कि टॉप क्रिएटर है आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एट दैट पॉइंट उन्होंने भी काफी बार इस एक्सटेंशन को प्रमोट किया, वो भी 26 टाइम्स। और कितने सारे क्रिएटर्स ने इस चीज को प्रमोट किया है, 1000 से भी ज्यादा चैनल्स को इस हनी एक्सटेंशन ने स्पॉन्सर किया है। और उसके बाद उन्होंने 7.8 बिलियन व्यूज, मतलब 7.8 बिलियन लोगों को पता है ऑलमोस्ट कि ये कौन सा एक्सटेंशन है, क्या चीज के यूज होता है। तो बस आप इसी चीज से ये अंदाजा लगा लो कितने सारे कमीशंस, कितने सारे जो एफिलिएट लिंक्स के थ्रू क्रिएटर्स अपना कमीशन कमा सकते थे वो इस हनी एक्सटेंशन ने अपने तरफ डाइवर्ट कर लिए होंगे। एंड ऑब्वियसली आफ्टर दिस केम आउट कोई भी खुश नहीं था इस चीज से। जितने भी क्रिएटर्स के साथ ये हुआ था, मतलब उनमें से सिर्फ 2-3 लोगों ने उस चीज पर वीडियो बनाई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ देम रिमेन टू स्टे साइलेंट। एंड ऑब्वियसली आफ्टर दिस अ लॉयर हु हैज अ यूट्यूब चैनल आल्सो फाइल्ड अ केस ऑन हनी, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। और देखा जाए तो ये ऑब्वियसली कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी कि आप किसी भी क्रिएटर का कमीशन खाओ, क्योंकि काफी सारे यूट्यूब चैनल्स है जो सिर्फ एफिलिएट प्रोग्राम चला के अपने चैनल अभी जिनका मोनेटाइज नहीं है वो इस चीज को एफिलिएट लिंक्स के थ्रू काफी अमाउंट जनरेट करते हैं, और दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। बाय द वे, अगर आपको जानना है फ्रीडम 251 का स्कैम, तो फिर आप ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपको स्मार्ट वॉचेस क्यों नहीं यूज करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं पहनने चाहिए, तो फिर आप ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। इनमें मैंने आपको ये बताया कि आपको क्यों स्मार्ट वॉचेस नहीं खरीदने चाहिए।